हरिओम तत्सत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज्ञान मंच लेकर आया है आपके लिए 21 में से अलग अलग योगाभ्यास, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में मैं पुष्कर पांडे आप लोगों को योग कैप्सूल अभ्यास के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने बनाया है, जो कैसे आपके जीवन में आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि उसके पास बहुत मुश्किल से 1 घंटे समय निकाल पाता है योगाभ्यास के लिए। तो हमारे गुरुजी ने अलग अलग समय में एक कैप्सूल डिजाइन किया है, 5 जो मुख्य रूप से हैं एक सामान्य व्यक्ति को करने के लिए, जिसमें पहला आता है मंत्र अभ्यास, मंत्रों का अभ्यास। दूसरा कैप्सूल है आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा शिथिलीकरण का अभ्यास और 5वां ध्यान का अभ्यास। तो मंत्र का अभ्यास हमारे गुरुजी बताते हैं कि सुबह उठते ही 3 मंत्रों का अभ्यास बिफोर गोइंग टू बाथरूम, मतलब सुबह उठ के आपको कहीं नहीं जाना है, उठ के बैठना है अपने बेड पर ही और मंत्रों का अभ्यास करना है। मंत्र पहले से है, ध्वनि का विज्ञान है, शब्दों को मिला के एक वाइब्रेशन बना, उसको हम लोग मंत्र बोलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ परंपरा में है महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और दुर्गा जी के 32 नाम, आप और भी कोई मंत्र बोल सकते हैं। अब जैसे हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, शरीर को, मन को सही रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास करते हैं। तो ये सबको चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, और जिसको स्वास्थ्य चाहिए महामृत्युंजय मंत्र उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसी तरह से गायत्री मंत्र बुद्धि के लिए, विजडम के लिए मंत्र है, वो सबको चाहिए। तीसरा मंत्र आता है दुर्गा जी के 32 नाम, जो जीवन से दुर्गति का नाश करता है, वो सबके जीवन में चाहिए। हर के जीवन में दुर्गति का नाश हो, उसके लिए ये 3 मंत्र है। तो ये 3 मंत्र सुबह उठते ही, एकदम सुबह। अब सुबह उठ के करने के पीछे जो गुरुजी बताते हैं उसका क्या कारण है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो होता है, मन जो होता है, वो अचेतन अवस्था में होता है, और अचेतन अवस्था जो है तुरंत किसी चीज़ को ग्रहण करती है, परसीव करती है। जैसे आप देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम लोगों का क्या होता है, चाय, कॉफ़ी या न्यूज़पेपर पढ़ना या मोबाइल देखना। तो जैसे ही आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू करते हैं एकदम सुबह सुबह, तो एक्सीडेंट, रेप, इस तरह की नकारात्मक खबरें जब आपके दिमाग में सुबह सुबह ही जाती हैं तो पूरा दिन आपका नकारात्मक होते जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम पहला कैप्सूल जो है वो मंत्र का है, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये आपका समय जाता है इसमें। इसके बाद आप तैयार हो जाएं फ्रेश होने जाने के लिए। गुरुजी हमारे बताते हैं कि फ्रेश होने जाने के पहले आपको 3 आसनों का अभ्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस कड़ी में 3 आसन हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, जिनका अभ्यास मैं आपको करके भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद जब आप फ्रेश हो के आ जाते हैं, समय है तो आप थोड़ी देर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, और फिर इसके बाद समय है तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। समय के अकॉर्डिंग, नहीं है तो आप ब्रेकफास्ट लेके चले जाइए अपने ऑफिस, कार्यालय, जो भी आपको काम। अगर ऑफिस में आपको समय मिलता है जब कभी भी, तो 5-10 मिनट समय निकाल के आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, अनुलोम विलोम जिसको हम लोग बोलते हैं सरल भाषा में, नाड़ी शोधन अभ्यास। इसके बाद ये प्राणायाम हो गया। चौथा नंबर आता है शिथिलीकरण का अभ्यास। तो जब हम ऑफिस से घर को आते हैं तो सामान्यतः ऐसा होता है कि कपड़े खोल के आदमी टीवी में लग जाता है, मोबाइल में लग जाता है, लेकिन हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप ऑफिस से आएँ, अपने कपड़े खोलें और आराम से बेड पे या नीचे शवासन की स्थिति में लेट जाएं। जब मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि शवासन की पोजीशन क्या होती है। शवासन की स्थिति में करके और अपने आप को 10 मिनट रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ के। उसमें कई ऐसे टेक्निक हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे ब्रेथ के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, या अपने पूरे दिन के कार्यकलाप का लेखा जोखा कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट का ये अभ्यास है। इसके बाद
जो पांचवा अभ्यास आता है ध्यान का अभ्यास, एकदम सोने के पहले, जब आप सब काम से निवृत्त हो गए, डिनर वगैरह कर लिया, जब आप सोने जा रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसको हम लोग स्वान मेडिटेशन बोलते हैं। 2-3 कई मेडिटेशन है, लेकिन जो बहुत सिंपल है वो मैं आपको बताऊंगा। स्वान मेडिटेशन में क्या है कि आपको पूरे दिन की एक्टिविटी को, जो सुबह उठने से लेके आपने रात सोने तक किया, उसको एक बार रिकॉल करना है। बहुत सिंपल सा अभ्यास है। दूसरा अभ्यास इस कड़ी में है अजपा जप का, कि अपने श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ मंत्र सो और हम का मानसिक रूप से जाप करना। तो ये 5 कैप्सूल हमारे गुरुजी ने बताए हैं। योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस अभ्यास को जरूर से जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। तो मैं आपको ये पहला अभ्यास बता रहा हूँ, ताड़ासन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले दोनों पैरों को साथ रखते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को बगल से उठा के सिर के ऊपर ले आते हैं। उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हैं और नज़र बिल्कुल सामने। फिर यहाँ से हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, पंजों के बल खड़े होते हैं और यहाँ पे हम बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। और जितनी देर हो सके हम इसमें रोकने का प्रयास करेंगे पोस्चर को। श्वास सामान्य गति से लेते छोड़ते रहेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और पैर को नीचे लाएंगे और फिर आराम से हाथों को नीचे करेंगे। तो इसका अभ्यास हमको कम से कम 10 बार सुबह सुबह निश्चित रूप से करना चाहिए। इसी कड़ी में दूसरा अभ्यास जो है वो है तिर्यक ताड़ासन। इसमें थोड़ा सा पैरों को चौड़ा करेंगे अपने कंधे के बराबर और फिर श्वास भरते हुए यहाँ से दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक किया, हाथ को ऊपर की तरफ रखा, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ, तो पूरे शरीर को बेंड करेंगे, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर हाथ को नीचे लाएंगे। ये हमारे लैटरल मसल्स, साइड का जो मसल्स है, इसके लिए अभ्यास है और इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। इसमें हम पैरों को थोड़ा और खोलते हैं, जो अपना योगा मैट होता है उसके बराबर की चौड़ाई में। फिर दोनों हाथ को सीधा करते हैं कंधे के सीध में, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़े, एक हाथ कंधे के ऊपर और दूसरा पीछे। कमर को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप करना है। फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास का ख्याल जरूर रखना है और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये 3 आसन जो हैं आप देखेंगे करके, तो ये पेट और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपका ज़्यादा काम करता है। तो जैसे हम पानी पी के और इस अभ्यास को करते हैं, तो हम आप देखेंगे जिनको भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती हो, आप 10 से 15 दिन तक इस अभ्यास को करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया था नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये दाहिने हाथ की 2 उंगलियाँ, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम आईब्रो सेंटर पे लगाते हैं। थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से आपका एक राउंड खत्म होता है। तो आपको 10 से 20 राउंड का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि श्वास आप जितनी गहरी और धीमी श्वास लें, जल्दी जल्दी श्वास लेना छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक राउंड में आप जितना ज़्यादा समय लगाएं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस योग दिवस पे मेरे द्वारा बताए गए योग कैप्सूल का आप पूर्ण लाभ उठाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।